सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज हम देखने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हम आज पूरा थ्योरी देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं गाइज? कंकाल तंत्र में हम देखने वाले हैं कि आपके शरीर की जो 206 हड्डियां हैं और 206 हड्डियों में जो इम्पोर्टेंट जितनी भी हड्डियां हैं वो सारा की सारी हड्डियां हम देखेंगे। ये 206 की 206 हड्डियां हम इस वीडियो में पूरे कवर करेंगे। आपकी उंगलियों पे ये 206 हड्डियां रहेंगी। गाइज, ये जो टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसके साथ साथ लास्ट में हमने कुछ टेस्ट भी रखा है, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, उसको सबको हमने समाहित किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस आज का अपना सेशन। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, ये क्या होता है गाइस? सबसे पहला जो पॉइंट है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की, जैसे फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क की रक्षा करता है। जो स्केलेटन सिस्टम का काम होता है ये क्या करता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा फेफड़ा है, या जो हमारा हृदय है, ये फेफड़ा है, मस्तिष्क है, इसकी वो रक्षा करता है। जैसे अगर हम मस्तिष्क की बात कर लें तो ये जैसे आप देख रहे होगे, ये आपका मस्तिष्क है। इसके पहले मेनिंजाइटिस की परत रहती है 3 ठो। उसके बाद से एक ये जो आपका कपाल दिख रहा है, ये रहता है एक खोपड़ी सा। तो ये क्या करता है कि जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। ऐसे इसके ऊपर भी उनका वो रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऐसे जो चीजें हैं उनकी वो रक्षा करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस, नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो अप्रोक्स होती है 270। इनमें जो ऑप्शन कभी कभी आता है, एसएससी के कुछ बार क्वेश्चन जब पूछा गया है तो उसमें 270 ना रख के 300 उन्होंने दिया था ऑप्शन में, और ये ऑप्शन करेक्ट था। उसका एक रीजन ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसमें छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां होती हैं जो समय के साथ साथ वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में 270 है तो आप 270 के साथ जाना, अगर ऑप्शन में 300 दिया है तो आप 300 के थ्रू जाना। जो भी 270 के निकटतम होगा उसको आप ले सकते हो। आगे हम देखते हैं वयस्क में कितनी हड्डियां होती है गाइस? तो वयस्क में एक फिक्स नंबर होता है हड्डियों का, वो होती है 206। 206 हड्डियां मानव में पाई जाती हैं। देखो, हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं? हड्डियां रासायनिक रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जब हड्डियां, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो वो खेतों में उसको उर्वरक के रूप में काम किया जाता है। इन हड्डियों से उर्वरक का काम लिया जाता है। उसका एक रीजन क्या है कि इसमें फास्फोरस पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो पौधों के लिए सबसे जरूरी 3 तत्व होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है और जो आपका होता है पोटेशियम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपका फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस वो इसमें पाया जाता है, इसलिए ये उर्वरक का भी काम करता है। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो गाइस, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। ये फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी। और ये कहाँ पाई जाती है गाइस? ये आपके जांघों में पाई जाती है। यहाँ आप देख लो, ये है फीमर। ठीक है, फीमर आपकी पाई जाती है जांघ में। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है पूरे मानव के शरीर की। अगला पॉइंट देखते हैं, जीभ में कौन सी हड्डी पाई जाती है गाइस? जीभ में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है, ये द नहीं है, ये द है, हाइड। ठीक है, हाइड एक हड्डी होती है, ये पाई जाती है जीभ में। और आप देखो इस फिगर में देख लेना आप, यहाँ पे ये हड्डी पाई जाती है। ये आपका जीभ का जो पार्ट है, ये यू शेप की एक हड्डी होती है, यहाँ पे ये हायोड है। ठीक है, तो आपके जो शरीर में पाई जाती है, जीभ में जो हड्डी पाई जाती है उसको हायोड कहते हैं। गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है और फिगर के माध्यम से हमने इसको किया है। तो गाइस, जो नए हो चैनल पे और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम देखते हैं,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो गाइज इसको बोलते हैं स्टेप्स या स्टेपीज, दो तीन नाम से इसको जानते हैं। स्टेपीज भी बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में जो भी आए वो आप डाल देना। और ये कहाँ की हड्डी होती है गाइज? कान की हड्डी होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कान में पाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कान में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं गाइस? कान में टोटल 3 हड्डियां पाई जाती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? पहली जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं मेलियस, दूसरी जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं इनकस, और तीसरी जो आपकी हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं स्टेप्स। ये 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। इसको आप याद कर सकते हो MIS, मिस, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, तो आप मिस से याद कर सकते हो कान की तीनों हड्डियां। और देख लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि जो ये कान है आपका, ये आपका बाहरी भाग है। कान का ये जो पोर्शन है, कान का ये जो पोर्शन है ये आपका बाहरी भाग है। ठीक है, यहाँ ये हड्डी नहीं होती है, ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है गाइस? कार्टिलेज आपके जो कार्टिलेज जो होता है आपके हड्डी में जितने भी ऐसी चीज होती है जो बोनलेस हैं। ठीक है, बोनलेस चीजें जैसे कान है, जैसे इसको बोलते हैं पिन्ना, और ऐसे ही आपका और भी बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ पे कार्टिलेज का हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं गाइस कि ये जो तीनों हड्डियां पाई जाती हैं ये कान के अंदर यहाँ पे आपकी पाई जाती है। ये हड्डी देखो, ये थोड़ा सा बड़ा करके देखा जाए तो ये जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं मेलियस, यहाँ पे इसको बोलते हैं इनकस, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं स्टेप्स। तो इसको मिस के नाम से आप याद कर लेना, मिस, कान की हड्डियां। और चूंकि कान की हड्डियां 3 होती हैं और कान आपके 2 होते हैं, तो आपकी टोटल हड्डियां कितनी हो जाएगी? 6। आगे हम गिनाएंगे, सारी की सारी हड्डियों को गिनाएंगे, तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो आपके शरीर में पसलियां कितनी होती है गाइस? आपके शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है ये देख लेते हैं हम। पसलियां आपके शरीर में 12 पेयर पाई जाती हैं। एक पेयर में चूंकि 2 हड्डियां होती हैं, तो आपका टोटल कितनी हड्डियां हो जाएंगी? टोटल आपकी हो जाएंगी 24। 12 पेयर यानी कि 24 बोन्स। ठीक है, ये देखो ये आपका रिब्स है, पसलियों का ये है, ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ये 12 तक हड्डियां हैं, ये आप देख लेना। फिगर के द्वारा मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और जिस चीज में आपको भूलने वाली चीज है जो आपके एग्जाम में बार बार आती है उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि वो आपको याद रहे। तो गाइस 12 इधर है, 12 इधर है, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी? 24। आगे देख लेते हैं पटेला बोन्स किसे बोलते हैं गाइस? पटेला बोन्स से काफी क्वेश्चन आता है कि पटेला बोन्स कहाँ पे पाई जाती है। तो आप देख लो कि गाइस देखो ये आपका जो है ये फीमर है, ये आपके पैर का ये ऊपरी भाग है, ये निचले भाग है, और ये घुटना है आपका। तो घुटने के जो कैप पे एक हड्डी पाई जाती है उसे बोलते हैं पटेला या नी कैप। ये घुटने के कैप हम इसे बोलते हैं या पटेला बोन बोलते हैं। तो पटेला बोन कहाँ पाई जाती है? आपके घुटने के ऊपर, ये वाली बोन है, ये पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बोन देखते हैं। देखो शोल्डर में कितनी बोन पाई जाती है? आपके कंधों में कितनी बोन पाई जाती है गाइस? वो बोन है 2। कौन कौन सी बोन है ये देख लेते हैं। जो पहली वो बोन है उसको बोलते हैं क्लेविकल, और दूसरी जो बोन है उसको बोलते हैं स्केपुला। गाइस देखो ये आपका शोल्डर है, शोल्डर में देखो 2 बोन पाई जाती है। ये बोन है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लेविकल। इसे कॉलर बोन भी बोली जाती है। आपके शर्ट का जो कॉलर होता है यहीं पे आके टिकता है, तो इसे कॉलर बोन भी बोली जाती है। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, तो ये 2 बोन पाई जाती है। कंधों में सिर्फ और सिर्फ 2 बोन पाई जाती है, तो इसे आप याद रखना। आगे चलते हैं। भुजाओं में आपके आर्म्स की जो बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? आर्म्स की 3 बोन पाई जाती हैं गाइस, और ये तीनों बोन के आप नाम याद कर लो कौन कौन से हैं। पहला देखो ये बोन है, पहला है जो ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ह्यूमरस बोलते हैं इसको। और जो हाथ में जो ऊपर की साइड में पाई जाती है उसको रेडियस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अल्ना। जिसमें से ये 2 चीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आए हैं। रेडियस और अल्ना में से अल्ना आपका आता रहता है, ह्यूमरस भी आता रहता है। तो भुजाओं में 3 बोन पाई जाती हैं, और ये पिक्चर के माध्यम से आप देख लो। पैरों में कितनी बोन पाई जाती है गाइस? आपके पैरों में भी 3 ही बोन पाई जाती हैं। 3 बोन पैरों में। इन दोनों को हमने एक साथ रखा है क्योंकि इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये एग्जाम में आते हैं, तो आप याद कर लो इसमें।
गाइस जो पैरों की जो ऊपरी वाली जो ऊपर एक हड्डी पाई जाती है इसे बोलते हैं फीमर, और ये आपके बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है ये। और बाकी जो दो हड्डियां नीचे के साइड में पाई जाती है उसमें एक बोलते हैं टिबिया और दूसरे को बोलते हैं फिबुला। देखो गाइस ये वाला जो पोर्शन है, जैसे बहुत सारे लोग रनिंग करते होंगे तो आपको यहाँ पे पेन होता है, इसे साइन पेन बोलते हैं, इसीलिए इस हड्डी को क्या बोलते हैं, साइन बोन भी बोलते हैं। ठीक है, साइन पेन, इस समय रनिंग जो भी फिजिकल कर रहे होंगे उनको प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसको बोलते हैं, यही हड्डी है जिसमें आपको पेन होता है। कभी कभी इस हड्डी में भी आपको पेन होता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसी में होता है, इसको बोलते हैं टिबिया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे बोन से रिलेटेड। कौन कौन से बोन हैं? देखो, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू जो ऊतक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेंडन। हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं, हम टेंडन बोलते हैं। अब देखो एक चीज और भी है, यहां से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि आपके शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है गाइस, 656। ये याद रखना आप लोग, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसे याद रखना, 656 ये आपके शरीर में बोन्स मांसपेशियों की संख्या होती है। अब देखो गाइस, हड्डियां और मांसपेशियां ये दो अलग चीज हैं, और जब ये जुड़ेंगी तो टेंडन आपको याद अगर नहीं होता है तो आपको याद होना चाहिए टेंशन। ठीक है, टेंशन आप आराम से याद कर सकते हो, टेंशन से आपको टेंडन याद हो जाएगा। तो आपको जब भी दो अलग चीजों को जोड़ने की बात करें, हड्डियों और मांसपेशियों को, तो उस समय जो जोड़ने वाला टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसे बोलते हैं टेंडन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या बोलता है? देखो एक ही चीज है, हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू ऊतक को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं गाइस। ठीक है, लिगामेंट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फिलामेंट से याद कर सकते हो। फिलामेंट ये आपको याद होगा, फिलामेंट बल्ब में पाया जाता है। ठीक है, तो गाइज आपको पता होगा, अगर नहीं याद है तो टेंशन और फिलामेंट याद कर लेना। अगर दो अलग अलग हैं, हड्डी और मांसपेशियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो टेंशन होगी, और एक ही चीज है तो फिलामेंट होगा। ये याद करने का एक तरीका है, कोई वो नहीं है कि आप कोई भी अपना भी तरीका बना सकते हो। अब देखो, हड्डियों के जोड़ों के बीच एक द्रव्य उपस्थित होता है, द्रव उपस्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य चिकनाहट उत्पन्न करना होता है। तो गाइस ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम देख लेते हैं अपने फिगर में कि वो क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये आपकी हड्डी है, ये आपकी हड्डी है एक, और ये आपकी दूसरी हड्डी है, और ये जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, ये है सिनोवियल फ्लूइड। ये क्या काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, चिकनाहट उत्पन्न करता है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों से आप बोले होंगे कि उनकी हड्डियां बजती हैं, उसमें से आवाज आती है, तो उसका एक रीजन यही है कि जब यहाँ से ये खत्म हो जाता है तो आवाज आती है, या चलने में पेन होने लगता है, दर्द का उन्हें एहसास होता है, तो ये चीजें प्रॉब्लम आती है। तो गाइस ये मेन जो उसका रीजन है वो इसी वजह से है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हड्डियों के जोड़ों के प्रकार। अब देखो गाइस, आपकी हड्डियां, कई सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे जोड़ को क्या कहते हैं? जैसे दो हड्डियां जब जुड़ती हैं प्राकृतिक रूप से ही, तो उन हड्डियों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं गाइस। कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। देखो ये है आपका, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो चलो देख लेते हैं। ये देखो आपका हिप है, यहाँ पे हिप लिखा है, ये चलो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हिप लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये हिप है, और ये कमर है, और देखो ये एक हड्डी जुड़ी हुई है। अभी हमने बताया, ये वाली हड्डी के बारे में बताया था आपको, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये और कमर, ये दोनों हड्डियां जुड़ी हुई हैं, जिससे तो ये जो ज्वाइंट है इसको हम बोलते हैं सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके बॉडी में, तो कमर और कंधे में जो होता है, कंधे में भी सॉकेट ज्वाइंट ही होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगला जो ज्वाइंट है जिसको हम देख लेते हैं, कोहनी और घुटने का जोड़ जो होता है वो हिंज होता है। हिंज क्या होता है गाइस? हिंज पॉइंट ज्वाइंट किसे बोलते हैं? आपने अपने घर का जो दरवाजा देखा है, दरवाजे में एक बीच से या
कहीं से आपका एक हिंज लगा होता है, कब्जा लगा होता है, उसी के सहारे दरवाजा आपका मूव करता रहता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप का है ज्वाइंट, और ये कहाँ पाया जाता है? घुटने में और कोहनी में, क्योंकि यही दो पार्ट ऐसे हैं जो आपके मुड़ते हैं। अब देख लो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो ये शोल्डर वाला दिया हुआ है, यहाँ पे हिप वाला हमने दिखाया था, शोल्डर वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। अब देखो जो ये यहाँ पे देखो हिंज ज्वाइंट, ये आपके घुटने का है, घुटने का दिया हुआ है, तो घुटने का ये हिंज ज्वाइंट है, ठीक है। और जो हिंज ज्वाइंट होता है वो कहाँ पे होता है? कोहनी में भी, कोहनी भी आपकी मुड़ जाती है, तो कोहनी और घुटने में कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट। अगला देखते हैं हम, ये है गर्दन और सर का जोड़, गर्दन पर सर का जोड़ कौन सा होता है? पिवोट ज्वाइंट होता है गाइस, और उसको हम देख लेते हैं। देखो ये है आपका, यहाँ पे देखो दो फिगर है, एक यहाँ पे है, ये आपका रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी और इसके बीच में, तो ये जो ज्वाइंट है इसको हम बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट, या यहाँ पे भी देख लो ये फिगर, ये जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट, ठीक है। नेक एंड, अब आगे चलते हैं। अब देखो हड्डियों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख रोग हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जो हड्डियों से जुड़े हुए हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है अर्थराइटिस। ये इस रोग में होता क्या है कि इसमें हड्डियों के जोड़ों में सूजन आ जाती है, जो आपके हड्डियों के जोड़ हैं उसमें सूजन आ जाती है। इसीलिए हम जोड़ आपको पढ़ा रहे थे, क्योंकि जब आपका जो अच्छे लेवल क्वेश्चन बनते हैं उसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होते हैं। तो आज आप सारे थ्योरी पार्ट कवर कर लेंगे। दूसरा जो होता है गाइस, ये होता है गठिया रोग। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और गठिया रोग दिखता भी है, जैसे होता है कि बहुत सारे लोगों के जो जोड़े होते हैं उसमें गाइस क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। हड्डियों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये दो रोग हैं जो हड्डियों से रिलेटेड हैं। और आगे हम देखते हैं गाइस, अब हम गिनने वाले हैं कि अपनी बॉडी में कितनी जो आपकी हड्डियां हैं। आपकी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, 206 की 206 हड्डियों को हम गिनने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे आपकी एक एक हड्डियों को कि कैसे कैसे वो हैं, ठीक है। तो आपकी जो कपाल होती है गाइस, कपाल में कितनी बोन होती है टोटल? ये 29 बोन है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, आपके कपाल में 29 बोन है। देखो अपर हेड में कितनी बोन है? 4 बोन है। अपर हेड में आपकी कितनी बोन है? 8 बोन है। आपका ये अपर बोन है, ठीक है। फेस पे कितनी बोन है? 14 बोन है। ऐसे ही आपका ईयर में 6 बोन होती हैं और टंग में 1 बोन होती है, ठीक है। तो गाइस इसको हम पूरा देख लेते हैं कि आपका अपर हेड है, ये आपका अपर हेड है, इसमें कितनी बोन है? 8 बोन है। फेस पे 14 बोन होती हैं, ईयर में 6 बोन होती हैं। देखो एक ईयर में 3 बोन होती है, मैंने बताया था, क्योंकि 2 ईयर होते हैं आपके 6 बोन हो जाएंगे। टंग में देखो 1 बोन होती है जो आपका यू शेप का होता है, हायोड बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 बोन हो गई, तो आपकी टोटल इतनी बोन हो गई, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं बाकी कौन कौन सी बोन है। देखो गर्दन और कशेरुक दंड में कितनी बोन होती है गाइस? आपकी 26 बोन होती हैं। और ये बोन कौन कौन सी होती हैं? यहाँ देखो, यहाँ आप देखो कि ये आपका कशेरुक दंड है, ये जो पूरा है ये आपका कशेरुक दंड है। और गाइस इसके ऊपर आपका जो है ये खोपड़ी लगी होती है, यहाँ से आपका आगे सेट हो जाती है। और बाकी ये होता है कि इसमें न्यूरॉन्स रन करते हैं, इसमें लिक्विड होता है, और वो आपके दिमाग से लेके आपके पूरे बॉडी पार्ट में वो क्या होता है कि सिग्नल भेजता है। अब देखो जैसे किसी का क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई, न्यूरॉन्स उसका वर्क नहीं कर रहा है, या उसको सोचने समझने की दिक्कतें आ गई, या पागलपन की शिकायत आ गई, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या होता है कि आपके रीढ़ की हड्डी से वो लिक्विड निकालता है और चेक करता है, उससे आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है उसका पता लगा देता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो लिक्विड होती है वो एक ही लिक्विड होती है, ठीक है। तो गर्दन और कशेरुक दंड में कितनी बोन होती हैं? 26 बोन होती हैं। अब आगे चलते हैं, रिब्स में कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं, 24 बोन, ये हम आगे बता चुके हैं। ये आपका रिब्स है, ये फिगर आप देख लिए हो। आगे देख लेते हैं, शोल्डर में 4 बोन होती हैं। शोल्डर में हमने आपको बताया था कि एक होती है कॉलर बोन होती है, और एक आपकी जो दूसरी बोन होती है, एक क्लेविकल बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? स्केपुला। तो शोल्डर की आपकी 2 बोन होती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बताएं कि जैसे कि यहाँ पे 4 बोन लिखी गई है, क्योंकि आपका शोल्डर 2 होता है, 2 बोन होती है, लेकिन 2 × 2 कितने हो गए? 4। शोल्डर में आपकी टोटल कितनी बोन हो गई? 4। आगे देखते हैं गाइस, देखो अपर आर्म में कितनी बोन होती है? 2, और लोअर आर्म में कितनी होती है? 4। चलो इसको समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि आर्म में टोटल बोन कितनी होती है? 3।
एक ऊपर दो नीचे, ठीक है। तो जो अपर आर्म है उसको बोलते हैं ह्यूमरस और नीचे वाले को रेडियस और अल्ना। नीचे वाले को क्या बोल रहे थे? रेडियस और अल्ना, ये हमने आपको बताया था फिगर के पास। और ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे? ह्यूमरस, ठीक है। तो गाइज आपका जो बाँ होता है, आर्म होता है, वो 2 होता है, तो 3 का डबल कर दोगे कितना हो जाएगा? 6 बोन। आगे चलते हैं। रिस्ट कलाई में कितनी बोन होती है गाइस? आपकी 18 होती हैं। अब देख लेते हैं, यहां पे हम देख लेते हैं। देखो यहां पे कुछ समझने वाली चीजें हैं जिसको देख लेते हैं। आपके कलाई में टोटल कितनी होती है? 16 है, 8 और 8, क्योंकि कलाई कितनी होती है? 2 है। अब देखो गाइस, ये आपकी बोन है कलाई वाली, यहां से। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फिगर है, इसमें 8 बोन होती है कलाई में। चूंकि 2 कलाई होती है तो कितनी हो गई? 16 बोन हो गई। ऐसे ही देखो आपके हाथ में जो पंजा होता है, पंजे में कितनी बोन होती है? 1 2 3 4 5। चूंकि पंजा आपका 2 होता है, 2 × 5 कितनी बोन हो जाएगी? 10। ऐसे अगर हम हाथ की उंगलियों की बात करें तो इसमें देखो जो आपकी ये 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 4, इसमें 3 पोर होता है, 1 2 3। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने हो गए? 12। और अंगूठे में 2 होता है, 12 2 14। तो उंगलियों की संख्या कितनी हो गई? 14। और आपके हाथ कितने होते हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे? 28। तो आपको बोन एक एक हम गिनाते हुए जा रहे हैं, तो आप काउंट कर लेना, लास्ट में आपका 206 आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये आपका था कि बोन ये होते हैं। और देखो यही जो होता है, जैसे ऊपर की जो 28 उंगलियां हैं, यही आपके पैरों में होती हैं। पैरों में उंगलियां पूछेगा तो 28 होगा, पैरों में उसके जो पंजा होता है उसको पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 10। चलो हम आगे चलते हैं, आगे बोन देखते हैं गाइस। अपर लेग में 2 बोन होती हैं, नी कैप 2 होते हैं, लोअर लेग में 4 बोन होती हैं, हाथ की उंगलियां कितनी होती हैं? 28, पाम में इतनी होती हैं। अब एक एक चीज देख लेते हैं, ये सारे बोन देख लेते हैं। अपर लेग में चूंकि हमने बोला था कि नी कैप जो होता है, पटेला जिसको बोलते हैं, वो गाइस 2 होती हैं, क्योंकि 2 आपका घुटना होता है, 2 होती हैं, ठीक है। ये जो होता है लेग में कितनी बोन होती है? 3 बोला था, लेकिन 2 हो गए तो कितने हो गए? 6, क्योंकि ऊपर एक सबसे बड़ी बोन होती है, ठीक है, और नीचे जो 2 बोन होती हैं, ऊपर के जो बोन होती है, जो सबसे बड़ी बोन उसको बोलते हैं फीमर, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? टिबिया और फिबुला, समझ गए। अब देखो हाथ की उंगलियां मैंने अभी 28 गिनवाई थी, 14 इसमें, एक हाथ के दूसरे हाथ में 14, 28, और हथेली पे कितनी होती हैं? 10। ये जो 5 थे, 5 का 10। तो ये सारे बोन आपको एक एक चीज हम पहले बता चुके हैं। आगे चलते हैं गाइस। देखो कमर में देखो 2 बोन होती हैं, ठीक है, और एंकल में कितनी होती हैं? 14 बोन होती हैं। फुट में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ये आपका फुट का फिगर है गाइज। आपकी जो ये सारी हैं, कमर में देखो जब हम आपको बता रहे थे हिप और जो ज्वाइंट के बारे में बता रहे थे, उस समय क्या हुआ था कि जो जुड़ रहा था बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो कमर में एक हड्डी से वो साइड से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे दूसरी हड्डी, तो 2 हड्डी ये हो गई। एंकल जो होता है, एड़ी ये वाला पोर्शन है, ठीक है, एड़ी में कितनी बोन होती हैं? 14, और फुट में होती हैं 10। मैंने बताया था जो पंजा जैसे होता है वैसे पैर में कितनी होती है? 10। ये पैर का पोर्शन है और ये आगे की उंगलियां हैं। ये फिगर उस तरीके से उतने अच्छे से बनाया नहीं है। और अंगूठे और पैर की उंगलियां कितनी होती है? 28। इन सभी को आप काउंट कर लेना, आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 206, ठीक है। आगे हम चलते हैं गाइस। देखो एक चीज है, यहाँ पे हमारा जो है थ्योरी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। इसमें गाइस हमने क्या किया कि हमने पूरा थ्योरी से देखा और जितने भी इंपॉर्टेंट फिगरेटिव इमेज थे वो सारा हमने कवर किया। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम में आए हैं उसको हम कवर करते हैं, देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? ऑस्टियोलॉजी जो है वो विज्ञान की एक शाखा है और उसका संबंध किसके अध्ययन से है? ये आपका क्वेश्चन है। हड्डियों से, उत्सर्जन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। तो अभी हमने आपको बताया था कि ऑस्टियोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डियों के अध्ययन से, ठीक है। दूसरा है वयस्क मानव में होती हैं कितनी हड्डियां होती हैं? तो गाइज वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या
होती है लगभग। देखो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसको दोबारा घुमा के बीपीएससी में पूछा गया है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी पार्ट, क्योंकि 206 वयस्क मानव जो होता है, 20 वर्ष का मानव वयस्क मानव ही होता है, तो उसमें होता है, उसकी कितनी होती हैं हड्डियां? 206। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो गाइस अभी हमने फिगर में बताया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है, और ये जो तीनों हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये क्या है? मिस हैं, और ये कान की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं गाइस? ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है कि 12 जोड़े आपके मनुष्य के शरीर में पसलियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपके मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, और कैल्शियम फास्फेट में आता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है, तो वो पाई जाती है कान में। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, मिस। ठीक है, और जो सबसे एस से जो है स्टेपीज, तो वही आपकी है, स्टेपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? देखो गाइस ये आया है बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, और इसमें 29 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 28 के साथ जा सकते हो, क्योंकि जो आपका जो हायोड, जो टंग की जो होती है, टंग की जो हायोड होती है, उस हड्डी को इन्होंने काउंट नहीं किया है। वैसे तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। बाकी हड्डियां कौन कौन सी हैं? तो गाइज आपके जो अपर हेड में होती हैं वो 8 होती हैं, और फेस पे 14 होती हैं, फिर कान में 6 होती हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 14, 6, 20, 8, 28। अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है आपका। अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है खोपड़ी, कान, टांग, भुजा। तो गाइज आपका अल्ना जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है गाइज? ये आर्म की है, भुजा की है, और भुजा में भी कहाँ पाई जाती है गाइज? लोअर आर्म में पाई जाती है। भुजा में भी कहाँ पाई जाती है? लोअर आर्म में पाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे था। देखो गाइज अल्ना नामक हड्डी आपकी कहाँ पाई जाती है? भुजा में पाई जाती है। देखो भुजा में टोटल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? वो 3 पाई जाती हैं, एक ऊपरी भुजा में, 2 दूसरी भुजा में। ठीक है, ऊपरी भुजा में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, और दूसरे नीचे वाले को बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो अल्ना कहाँ पाई जाती है? आपका भुजा में। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं। गाइस देखो यहाँ पे हड्डी और मांसपेशी को कनेक्ट करने वाले, तो हमने आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। टेंडन बोलते हैं जो हड्डी और मांसपेशियों को, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि टेंडन से टेंशन हो जाता है। अब देखो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था टीबिया हड्डी कौन सी होती है? जो पैरों के सामने, जब दौड़ते समय जो सामने वाली हड्डी होती है, 2 हड्डी, एक ऊपर की होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, एक सामने होती है, एक ये होती है। इसको बोलते हैं टीबिया, और इसको बोलते हैं फिबुला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दूसरी वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? फिबुला। तो टीबिया वाली नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है गाइस? आपके टांग में पाई जाती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? गाइस देखो ये क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था, मैंने आपको पढ़ाया 270 हड्डियां पाई जाती हैं, और ये देखो आपके विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन आया था एसएससी में और लोअर पीसीएस में जो उन्होंने ऑप्शन दिया था, उसमें 300 को उन्होंने सही माना था, और आपके ऑप्शन में भी 300 था, तो आप 300 के साथ भी जा सकते हो। 270 नहीं, आप 300 के साथ जा सकते हो। तो आपके नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो गाइस वो है 300। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू ऊतक को क्या कहते हैं? देखो हड्डी और हड्डी एक साथ जुड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फिलामेंट, यानी कि उसको बोलते हैं स्नायु या लिगामेंट। ठीक है,
और ये बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। हड्डियों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो गाइस यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर आपके हड्डियों में, मैंने अभी आपको बताया कौन सा रोग होता है, गठिया रोग। ठीक है, तो गाइस ये तीनों जो रोग हैं, अर्थराइटिस क्या होता है कि हड्डियों के जोड़ों में सूजन आ जाती है। घेघा रोग में ये दूसरी चीज है, ये हड्डियों से रिलेटेड नहीं है। रिकेट्स के बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है। ठीक है, ये हड्डी से रिलेटेड रोग है जो बच्चों में पाया जाता है। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हम आपको बताए थे कितनी होती हैं, 656, 656 आपकी हड्डियां मांसपेशियां होती हैं शरीर में। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। गाइस टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? तो गाइस देखो, तीन ये जोड़ हैं, तीनों हमने एक साथ लिख दिया है। कंधे और कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट। हिंज जोड़ किसको बोलते हैं? एक तो घुटने के जोड़ को बोलते हैं और दूसरे किसको बोलते हैं? आपके कोहनी और घुटने के जोड़ को, कि यहीं से आपका मुड़ जाता है, हिंज की तरह काम करता है। पिवोट किसकी बोलते हैं? गर्दन के, गर्दन और सिर के जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं वो। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन, कि हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। हम आपको पढ़ाते समय स्टार्टिंग में बताए थे कि उसमें क्या होता है? फास्फोरस होता है। ठीक है, कैल्शियम पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होता है। पौधों के पोषक तत्वों में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आता है, फिर आता है फास्फोरस का, फिर आता है पोटेशियम का आता है, फिर आता है फास्फोरस का। ठीक है, तो आपका कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो आपका जो पाया जाता है वो पाया जाता है फास्फोरस। तो इसकी वजह से हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो गाइज आप ही हमने कवर किए जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हड्डियों से रिलेटेड, वो सारे हमने कवर किए। थ्योरी पार्ट भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया, इसको भी कवर किया। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को गाइज लाइक कर देना और चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।